भागने के बाद पीटीआई क़यादत ने कारकुनों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई क़यादत के इल्जामात पर रद्द अमल। पीटीआई को फोर्सेस की फायरिंग से हलाक किसी एक कारकुन की लाश दिखाने का चैलेंज। बोले, किसी भी पुलिस एहलकार के पास गन नहीं थी, इनके पास अपनी शर्मिंदगी मिटाने का कोई जवाब ही नहीं। 1 जनवरी से अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में क़याम की इजाज़त जरूरी करार। हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजाहतें। धरने में सैकड़ों कारकुनान की हलाकतों और हजारों की गिरफ्तारी का दावा। बोले, इस्लामाबाद में धरना जारी रहेगा, जरूरी नहीं कि धरने में हर वक्त लोग मौजूद हों। ये एक तहरीक है जो बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगी। हमें बानी पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाजत दी थी। ये फाइनल नहीं, मिस्ड कॉल थी। लीडर की रिहाई के लिए आने वाले जूते कपड़े छोड़कर चले गए। केपी हुकूमत की जदीद असलहे से लैस पुलिस एहलकार एहतजाज में शामिल थे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा, कहा, ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फितना और इंतशार का साथ ना देने पर शुक्रिया पंजाब। सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशिया खुरनोश की फराहमी और निर्ख कंट्रोल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज पीटीआई की 610 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 56 अफगान बाशिंदों समेत 954 मुल्जिमान को धर लिया गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की चीफ कमिश्नर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता रोज शरपसंदों के हमलों में 56 एहलकार जख्मी हुए। ये कैसा एहतजाज था जिसमें सीधी फायरिंग की गई। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि रियासत की रिट को चैलेंज नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन को समझाने की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने नहीं मानी। एहतजाज में नाकामी पर पीटीआई क़यादत में मायूसी। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पीटीआई लीडरशिप ने मायूस किया। एहतजाज के लिए डी चौक के इंतखाब की तहकीकात होनी चाहिए। पार्टी में मुशावरत, प्लानिंग के फुकदान और मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराने पर भी सवाल उठा दिए। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं और अली अमीन डी चौक जाने के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कुलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़े। पीटीआई का एहतजाज में कारकुनों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा बेनकाब। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल इंतजामिया की वजाहत सामने आ गई। कहा, पॉलीक्लिनिक अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की जानिब से भी मुजाहिरे में हलाक किसी कारकुन की लाश लाने की तरदीद। 26 सिविलियंस को इमरजेंसी में लाया गया। ज्यादातर अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स के ग्रैंड ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद क्लियर। पीटीआई क़यादत और मुजाहिरीन फरार। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब मानसहरा पहुंच गए। शहर इक़्तिदार में मामूलात जिंदगी बहाल। 3 रोज बाद कंटेनर्स को हटा दिया गया। शाहराहों की सफाई सुथराई। हुकूमत का तालीमी इदारे कल से खोलने का ऐलान। इस्लामाबाद को लाहौर और पेशावर से मिलाने वाली मोटरवेज खुल गई। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। अगर हुकूमत कहे हर सूरत में जेल में रखेंगे, वो कहें हर सूरत जेल से निकालेंगे तो अनारकी फैलेगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, केपी और बलूचिस्तान में बदअमनी है। सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा हैं। सियासी कारकुन के जज्बात मुखलिसाना होते हैं। क़यादत को उन्हें लाइन देनी चाहिए। कारकुनों को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो, जिसमें तशद्दुद भी ना हो। सवाल किया कि इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे। तारीख में इतनी जल्दी कोई इनकलाब नहीं भागा।
घरेलू खातून आखिरी वक्त तक डटी रहने का वादा करके गरीबों के बच्चों को फंसा गईं। उज़्मा बुखारी का तंज। मरियम औरंगजेब बोली, अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अली अमीन पर दर्ज कराने का ऐलान। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि फोर्सेस ने किसी ऑपरेशन में असलहा इस्तेमाल नहीं किया। गिरफ्तार होने वालों में 37 अफगान बाशिंदे हैं। शरपसंदों को 5-5 हजार रुपए देकर तोड़फोड़ के लिए लाया गया था। तहरीक इंसाफ चाहती थी एहतजाज की आड़ में लाशें गिरें। इस्लामाबाद पर हमला सानेहा 9 मई से कम नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस एक्शन पर सबसे पहले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हुए। इनकिलाब के नाम पर यह ड्रामा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। बानी पीटीआई गरीबों के बच्चे ना मरवाएं, एहतजाज में अपने बच्चे और उनके मामू लाएं। पीटीआई ने इस्लामाबाद में शरपसंदी की। एक सूबे से विफाक पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी बरस पड़े। इस्लामाबाद से शरपसंदों के सफाए पर इंतजामिया को शाबाश। पुरतशद्दुद एहतजाज में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को खिराज अकीदत। ये भी बताया कि कोयटा में मुगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे नाजुक मामलात पर सियासत न की जाए। आईन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। सरबराह एनक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़। हैदराबाद की पहली वफाकी जामिया के इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करना होगा। पानी की तकसीम मुनसफाना होनी चाहिए जिससे किसी को एतराज न हो। पीटीआई एहतजाज के दौरान हलाकतों पर असखुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद। गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच असखुद नोटिस ले सकता है। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वकील का मौक़िफ़। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। बेलारूस के सदर की मरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4,800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 99,000 की सतह बहाल। 100 इंडेक्स 4,695 पॉइंट्स के इजाफे से 99,269 पॉइंट्स पर बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयां। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान। 81 लाख रुपए के जुर्माने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? फैसला 29 नवंबर को होने का इम्कान। आईसीसी ने मामले पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। वर्चुअल इजलास में पीसीबी और बीसीसीआई समेत तमाम बोर्ड मेंबरान शरीक होंगे।